हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटेच G20 समिट। दुनिया के तमाम सबसे बड़े नेता आज भारत की भूमि नई दिल्ली पर भारत की समस्या तथा विश्व की समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उन सभी को लेकर करते हुए भगवान शिव की नटराज मूर्ति उनके लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। भगवान शिव की नटराज मूर्ति जो कि भारत मंडलम के सबसे आगे बनाई गई है और ये 27 फीट की मूर्ति दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी। आइए आज हमारे इस वीडियो में हम भगवान शिव की इस नटराज मूर्ति के इतिहास और इससे संबंधित क्या व्याख्याएं हैं, किस तरह से इस मूर्ति का निर्माण हुआ है और कैसे ये मूर्ति संदेश देती है उसको समझते हैं। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो एक सरप्राइजिंग वीडियो होगा जो आप इस वीडियो का मूर्ति का वर्णन सुनोगे। ये मूर्ति पहले एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो ये मूर्ति अष्ट धातु से बनी हुई है, यानी कि 8 प्रकार की धातु से बनी हुई है, जिसे तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई मूर्तिकारों ने बनाया गया है। और लगभग इसका वजन 18 टन के आसपास है, यानी कि 27 फीट लंबी और 18 टन इसका वजन है। नटराज मूर्ति का क्या इतिहास है उसके बारे में हम बात करते हैं। भारत मंडलम के सामने जो नटराज मूर्ति है इसका सबसे पहला उद्भव 5वीं सदी में माना जाता है, लेकिन इसका विकास यानी कि जब ये कब लोगों के सामने आई तो वो चोल साम्राज्य के सामने ही आई थी। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में वृद्धि करने वाला एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था जो कि स्थापत्य कला के माध्यम से भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुआ था। और ये 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में चोल साम्राज्य बना था। चोल साम्राज्य उच्च संस्कृति व महान संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और साउथ इंडिया के सबसे महान मंदिरों के बारे में बात करें, उनकी स्थापत्य कलाओं के बारे में बात करें, जिनको देखकर विस्मय वाला बोध स्थापित होता है, उन सभी मंदिरों का निर्माण चोल साम्राज्य द्वारा किया गया था। इन्हीं चोल साम्राज्य द्वारा मंदिरों में नटराज की मूर्ति को भी तैयार किया गया। नटराज की मूर्ति आज जो नटराज की मूर्ति बनी है वो 3 मंदिरों से ली गई है। चोल साम्राज्य के 3 मंदिर से पहले थिलई नटराज मंदिर, दूसरा कोणेरी राजपुरम में उमा महेश्वरी का मंदिर और तीसरा बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है। और ये यूनेस्को की एक विश्व विरासत धरोहर स्थल है। बृहदेश्वर तंजावुर मंदिर सबसे अनोखा मंदिरों में से एक है। भगवान शिव के मंदिर में आप जरूर जाइएगा, उसको देखिएगा। तो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बताते हैं कि इंडियन आर्ट में लिखते हैं कि दक्षिण भारत में जो चोल साम्राज्य था वो कला और वास्तुकला का सबसे बड़ा एक उदाहरण था और सबसे समृद्ध और अत्यधिक कुशल साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। चोल साम्राज्य भगवान शिव के भक्त थे और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में शिव मंदिरों का निर्माण कराया और उसमें तंजावुर का मंदिर प्रमुख है जो सबसे सुंदर है। हालांकि जी यह प्योरली जो सबसे पहले नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई थी वो यह मूर्ति है। अब इस मूर्ति ये पूरी तरह से कांस्य की मूर्ति बनी हुई है और ये पहली बार 5वीं शताब्दी में लगभग 5वीं शताब्दी में लोगों के सामने आई और इस मूर्ति का चित्र किया गया। यह विश्व प्रसिद्ध चोलों के तहत और फिर जो सबसे अच्छा चोलो साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं, इस मूर्ति की एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि व्याख्या के बारे में बात करते हैं। जैसा मेरी बुद्धि सीमित है, मैं अपनी सीमित बुद्धि के माध्यम से ही इसकी व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। हालांकि ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण व्याख्या के लिए आपको और इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, अपने मत और जो प्रोफेसर है उनके मत को करना पड़ेगा। लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो मैं आपको देता हूँ। भगवान शिव की यह नटराज की प्रतिमा है। इस नटराज की प्रतिमा की यदि हम नीचे देखें सबस में तो एक आकृति है जिसपे भगवान शिव पैर रख कर खड़े हैं। माना जाता है कि यह आकृति ब्रह्म का प्रतीक है और भगवान शिव व्यक्ति के अंदर विराजमान ब्रह्म को तोड़ने में सबसे देवता माने जाते हैं। भगवान मन के जो ब्रह्म है, जो कुरीतियाँ हैं, जो नकारात्मक भाव है, जो क्लेश है, उन सभी को मिटाने के लिए भगवान शिव आराध्य देव के रूप में प्रकट होते हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव के हस्त के रूप में। भगवान शिव के एक हस्त में डमरू बना हुआ है जिनके माध्यम से ये बताना चाहता है कि दुनिया का तारतम्य, पूरी दुनिया को एक ही धुन पर लेके चलने वाले तारतम्य का प्रतीक है डमरू। ध्वनि, नाद, संगीत, इन सभी के रचनाकर्ता देवता भगवान शिव ही है। भगवान शिव के दूसरे हाथ में है आग यानी अग्नि। अग्नि जो कि इस दुनिया का संहारकर्ता के रूप में भगवान शिव को जाना जाता है।
पालनहार, संहारकर्ता, उद्भव, इन तीन रूपों में जाता जाता है। लेकिन जो भगवान शिव का मुख्य काम है वो संहारकर्ता, और संहारकर्ता का प्रतीक है भगवान शिव के हाथ में यह अग्नि। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, भगवान शिव का यह मुद्रा के रूप में स्थित होना। भगवान शिव का यह मुद्रा यानी कि किसी को आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह का आशीर्वाद रूप में प्रकट करते हैं। और यह एक छोटी सी व्याख्या है जो मेरे द्वारा की गई है। इसी किसी प्रकार की कोई गलती हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। और अगर आपको और इसकी व्याख्या सुननी है तो आपको आगे स्टडी करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब प्रोटेच एंड शेयर दिस वीडियो विथ मैनी पीपल, ताकि उन्हें भी हमारे भारत की नटराज मूर्ति का जो इतिहास है, चोल साम्राज्य का इतिहास है, और मूर्ति की व्याख्या का एक जागरूकता उनके मन में विराजमान हो, और उनके लिए एक आगे इस मंत्र की व्याख्या हो सके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।